नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2025 पे लेकर आया हूँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, फिगर शोज वेरिएशन ऑफ कूलॉम्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस विथ 1/r², R being the separation between the two charges Q1 and Q2। दो चार्जेस हैं Q1 and Q2, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है, एंड Q1 and Q2 का Q1 and Q2। If Q2 is at positive and least magnitude, then the magnitude of Q1, Q2 and Q3 are such that। हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है Q1, Q2 and Q3 के बीच में। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। पहला क्या है, Q1, Q2, Q3, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें पहले देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट गिवन है Q2 इज पॉजिटिव एंड लीस्ट इन मैग्नीट्यूड। जो Q2 है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है ये, पॉजिटिव है और इसका मैग्नीट्यूड भी सबसे कम है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखेंगे कि दो ऑप्शंस, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें Q2 यहाँ पे लेस है। ओके, और कहीं देख लेते हैं Q3 यहाँ पे लेस है, ये नहीं होगा। और फिर Q1 यहाँ पे सबसे ज्यादा लेस है तो ये भी नहीं होगा, Q2 ये होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब दो ऑप्शंस बचे हुए हैं जो इसमें से एक सही है। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, ये फिगर दिया हुआ है कि एक रिलेशन है फिगर F और 1/r² के साथ में। ओके, तो ये रिलेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये रिलेशन कहाँ से आ सकता है, अगर हम लोग देखें, हमें पता है फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। ओके, Q1 Q2/r²। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, K इज अ कांस्टेंट, सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ओके, अगर ये सारी वैल्यू को अगर मैं कांस्टेंट दूं K Q1 एंड Q2, सो ये सारी वैल्यूज अगर मेरी कांस्टेंट है K Q1 Q2, then it is equal to 1/r²। so this force is directly proportional to 1/r²। ओके, और इसकी जगह पे अगर हम एक कोई नई वैल्यू अगर कांस्टेंट दे दूं r', so this force is directly proportional to r²। okay, so here 1/r² is taken, so now force is directly proportional to 1/r²। so now यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 and Q2। पहला चार्ज क्या है, Q1 and Q2। okay, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि ये फोर्स क्या है मेरा, ये फोर्स मैं कंसीडर कर लेता हूँ Q1 and Q2। ये लाइन जो है Q1 Q2 के बीच के जो फोर्सेज है वो शो कर रही है, और Q2 और Q3 के बीच में जो फोर्सेज है वो ये लाइन शो कर रही होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर का जो पॉजिटिव है ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्स है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव फोर्स है। ओके, तो यहाँ से ऑब्वियस है कि Q1 एंड Q2 क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तभी ये फोर्सेस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। Q1 एंड Q2 अगर पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव हो सकता है। ओके, और सेकंड केस में अगर हम लोग देखें F इज इक्वल टू K Q1 Q3/r²। यहाँ पे Q3 अगर नेगेटिव होगा तो ये फोर्स नेगेटिव हो सकता है। सो वी कैन से दैट Q1 इज पॉजिटिव एंड Q3 इज नेगेटिव। ये हमें पता चल गया Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है एंड Q3 नेगेटिव है। इसकी खैर इसकी यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पे देखा। ओके, नाउ फ्रॉम हियर अगर यहाँ पे मैं देखूं इस फोर्स को क्या करता हूँ मैं, कांस्टेंट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैं कांस्टेंट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, डिस्टेंस कांस्टेंट ले लिया। इतने ही डिस्टेंस में Q1 एंड Q2 का फोर्स फाइंड आउट करेंगे और सेम डिस्टेंस में Q2 एंड Q3 के बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने ले लिया OP। चलिए ठीक है, OP ले लेते हैं। तो फर्स्ट F1 फोर्स, यहाँ से Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, F1 होगी। तो इसको अगर हम लोग, ये क्या है, F2। चलिए ठीक है, F1 फोर्स ले लेते हैं। तो K Q1 Q2 यहाँ का डिस्टेंस क्या है, OP का स्क्वायर। ओके, दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव फोर्स आ रहा है। अब मैं ले लेता हूँ सेकेंड F2, क्या होगा, K Q2 Q3 OP का होल स्क्वायर। Q3 क्या है, मेरा नेगेटिव है तो ये फोर्स नेगेटिव आ सकता है। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द टू फोर्सेस, नाउ वी विल टेक द रेशियो। अब इन दोनों का क्या है, हम लोग रेशियो ले लेते हैं। ओके, चलिए देखिए रेशियो अगर फाइंड आउट करें F1/F2, ये हमारे पास होगा K Q1 Q2 OP का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K Q2 Q3 OP का स्क्वायर। ओके, सो OP स्क्वायर इज कैंसल, K is with K cancel, Q2 and Q2 cancel. So we have here Q1/Q3. Okay. ये तो मेरा नेगेटिव में आने वाला है, नेगेटिव साइन से shows only direction and nothing else. Okay. तो यहाँ पे हमें पता है F1 is greater than F2। यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 जो वैल्यू है ये, और ये वाला जो वैल्यू होगा ये क्या मेरा F2 है।
ओके, सो F1 एंड F2, F1 क्या है मेरा पॉजिटिव है, ओके, F1 पॉजिटिव है और ये क्या बड़ा वैल्यू है और ये क्या है छोटा है, आप देख सकते हैं ये छोटा है, ओके। सो नाउ F1 इज ग्रेटर, F2 इज ग्रेटर, सो अगर इन दोनों के रेशियो ले रहे हैं यहाँ पे, देन Q1 इज ग्रेटर देन Q3 और Q3, okay, Q1 is greater than Q3. Negative sign shows only its polarity. Q3 is negative. That's all. Okay. So now यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं now Q1 is greater than Q3 और ये हमें बताया हुआ है पहले से ही क्या क्या Q2 क्या है सबसे लिस्ट है तो Q2 क्या है मेरा सबसे लिस्ट है। Now rearranging this one क्योंकि सारा लेस देन के रिस्पेक्ट में है, so Q2 is less than Q3 and less than Q1. So this is your answer. Which one is the answer? So this is your first. A option is correct. चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Question number 2. In the figure, curved lines represent the equipotential surfaces. A charge is moved along different A, B, C, and D. The work done on the charge will be maximum along the path. So यहाँ पे 4 surfaces दिए हुए हैं. That is the equipotential surfaces. First surface is the 10 volt equipotential surface and 15 volt, 20 volt and 25 volts. Okay, so all are equipotential surfaces that is given. Okay, and एक चार्ज है that is Q is given here. So एक चार्ज Q है and ये चार्ज क्या है डिफरेंट पार्ट से अलग अलग पॉइंट्स में ये जाता है, तो सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा? अगर ये चार्ज Q से A पॉइंट तक जाता है तो वर्क डन कितना होगा? B में, C में, D में, तो सबसे ज्यादा वर्क डन कहाँ पे होगी? So वर्क डन ऑन द चार्ज इज मैक्सिमम along the path. कौन से पाथ में मैक्सिमम वर्क डन होगा? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो ऑप्शन इज गिवन हियर A, B, C एंड D. यहाँ पे सबसे बड़ा पाथ C है, इसके अकॉर्डिंग भी हम आंसर देख के कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग बाय कैलकुलेशन वी विल सॉल्व दिस वन। हमें पता है कि पोटेंशियल सरफेस में अगर कोई भी चार्ज को अगर हम लोग मूव करते हैं तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, नो वर्क डन विल बी देयर इसमें, क्योंकि पोटेंशियल है, अगर पोटेंशियल सेम होगा तो वहां पे वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज क्या होगा पोटेंशियल सरफेस में अगर हम मूव करते हैं तो वर्क डन कितना होगा? 0। ओके, सो 15 में अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो क्या होगा? 0। यहाँ से यहाँ पे अगर जाएंगे तो क्या होगा? 0। इधर भी जाएंगे तो इट विल बी 0। बट इफ यू आर जंपिंग फ्रॉम वन पोटेंशियल लेवल टू अनदर पोटेंशियल लेवल देन तो वहां पे वर्क डन करना होगा। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक अगर चार्ज जाएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, यहाँ का। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफरेंस होने वाला है वो कौन सा है? पॉइंट दिस Q2C। ओके, सो Q2C जो पॉइंट है, जो पाथ है, वही सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का है, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है वर्क डन, ओके, हमें पता है पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। सो वर्क डन इक्वल टू व्हाट? V इक्वल Q। तो फॉर्मूला वर्क डन का फॉर्मूला हम कुछ इधर से लिख सकते हैं, वर्क डन दैट इज वर्क डन इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू Q अकॉर्डिंग टू दिस इज योर चेंज इन पोटेंशियल। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? चेंज इन पोटेंशियल, देन इट विल बिकम वर्क डन, चेंज इन वर्क डन। ओके, यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल निकालते हैं। सो वर्क डन ऑफ ए का वर्क डन यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? VA माइनस VA इक्वल टू Q। सो VA में VA जाएगा क्योंकि ये सेम पोटेंशियल में जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन अलोंग पाथ A, ओके, वर्क डन अलोंग पाथ A इज 0। सो नाउ वर्क डन अलोंग पाथ B, ये कितना होगा? VB माइनस VA इंटू Q। तो VB मेरा कितना है? VB दैट इज इक्वल टू 15 और ये कितना है? 10 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 5Q। ओके, 5Q जूल। सो दिस इज योर वर्क डन पाथ अलोंग पाथ B। नाउ वर्क डन अलोंग पाथ C, ये कितना होगा? VC माइनस VA इंटू Q। VC कितना है? दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 10 इक्वल टू Q इंटू Q। So it is equal to 15Q into joule. तो वर्क डन अलोंग पाथ C निकल गया है 15Q जूल। ओके, नाउ लास्ट वन वर्क डन अलोंग पाथ D, ये होगा पोटेंशियल D माइनस पोटेंशियल A इंटू Q। सो पोटेंशियल D कितना है मेरा? 20 और ये कितना है? 10Q दैट इज इक्वल टू 10Q जूल। ओके, सो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है? तो यहाँ से अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा पोटेंशियल मेरा किसका है? WC। फिर
फिर डब्ल्यू डी, ओके, फिर डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू ए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डब्ल्यू सी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू सी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू डी एंड इट इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी एंड इट इज ग्रेटर देन डब्ल्यू ए। सो सबसे ज्यादा वर्क डन किसका है? डब्ल्यू सी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डब्ल्यू सी सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो अगर हमें रीअरेंज करने के लिए अगर पूछा जाता तो हम लोग इस से रीअरेंज कर सकते थे। ओके, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। A charge Q is fixed in the position. Okay, कोई एक चार्ज Q है जिसे फिक्स करके रखा गया है कहीं भी पोजीशन पे। This is charge Q is fixed. Okay, this is fixed. This is fixed. Another charge Q is brought to near charge Q and released from rest. एक कोई चार्ज है जो कहीं से लाया जा रहा है इनग्रेडिएंट से, ओके, यहाँ ला करके लेके आते हैं r डिस्टेंस पे और इसको क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। ओके, another charge Q is near to the Q, brought near to the Q and released from rest. Which of the following graph is the correct representation of the acceleration of the charge Q as a function of its distance r from charge Q? ओके, जब इस चार्ज को यहाँ से लेके आते हैं किसी r डिस्टेंस पे लाके रिलीज कर देते हैं, छोड़ देंगे, बिकॉज ये क्या होगा? रिपेल करेगा। रिपेल करने के बाद ये दूर जाएगा। तो किस रिस्पेक्ट में वो दूर जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको नीचे लेके आएंगे, ओके, और यहाँ से छोड़ेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पे एक फोर्स लगेगी, दैट इज कॉल्ड कूलम्ब्स फोर्स। वो क्या करेगा? उसको ही रिपेल करेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एंड हाउ द, एंड किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे? इसका एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में होगा तो वो कौन सा ग्राफ को ऑब्जर्व करेगा? दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस। Okay, 4 pictures are given here. So which one is the right? तो हम लोग निकालते हैं from Coulomb's law. Coulomb's law, that is F is equal to K, capital Q upon R square. This is the force, okay, acting on this charge. ये force F है, तो according to the Newton's law हम लोग जानते हैं, okay, according to Newton's law, what is this? So F is equal to ma and A is equal to F by m. So we can write like this. So here क्या लिख सकते हैं? ma is equal to Q upon R square. Here m is the mass of this charge Q. तो ये कितना हो जाएगा? A is equal to K upon m Q upon 1 upon R square. So here we can see that K is a constant, mass is a constant of this charge, and Q value, this is also constant, and charge on that particle is also constant. Okay, so I can write like this. Okay, एक नया constant इसको अगर मैं ले लूँ, that is equal to capital K और K dash ले लेते हैं इसको to R square. तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, that is A is directly proportional to R square. That is equal to R square. So it is a parabolic equation, okay, and it is inversely proportional. Okay, so which option is correct? A is inversely proportional to R square. R की वैल्यू अगर बढ़ेगी A की वैल्यू घटेगी, R की वैल्यू घटेगी तो A की वैल्यू बढ़ेगी. So this is the correct option. So this is your correct option. क्या होगा ये? अगर इधर R प्लॉट करते हैं हम लोग, इधर R प्लॉट किया हुआ है और इधर A प्लॉट किया हुआ है, सारे में इधर A प्लॉट किया हुआ, इधर R है. ओके, तो ये कैसे ग्राफ जाएगा? अगर R की वैल्यू घटेगी, बढ़ेगी तो A की वैल्यू क्या होगी? घटेगी. सो दिस इज द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. ओके, दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन, दिस आल्सो बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू चार्जेस माइनस क्यू ईच, दोनों चार्ज कितने हैं? माइनस क्यू का है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ A एंड B ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, this is point A, point B and point C. So two charges है, this is are placed at point A and point B. यहाँ पे भी minus Q charge है and this is also minus Q charge. Okay, ABC, and if M is the midpoint of AB, AB का जो midpoint है वो कौन है? MM. M is the midpoint. Okay, of AB. The electric field at C will point along. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये पॉइंट यहाँ पे, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड C होगा वो किधर इसका डायरेक्शन होगा? इसका डायरेक्शन किधर होगा? सो नाउ वी विल टेक व्हाट इज द, हम लोग यहाँ से अगर फाइंड आउट करते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगा? ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर एट पॉइंट सी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या होगा? पॉजिटिव. सो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करते हैं
तो और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव। सो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं दैट इज पॉजिटिव। ओके, सो यहाँ से अगर यहाँ पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इफ यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, AC का डिस्टेंस कितना होगा, आर स्क्वायर। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्शन देखना है। तो ये हमेशा किधर होगा, इधर होगा। ओके, EA का डायरेक्शन किधर होगा, C to A। ओके, B में भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, C to B। इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, EB। ओके, सो इन दोनों का रिजल्ट है QA के कारण C पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो अलोंग CA, और B के कारण अगर होगा तो अलोंग CB। तो फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इट विल गो अलोंग दिस डायरेक्शन। ओके, इस डायरेक्शन में जाएगा CM के कॉल अलोंग, इट विल गो अलोंग CM। ओके, किधर होगा, इट विल गो अलोंग CM। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो CM के अलोंग होगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके,